हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ये केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है। सपोज ए से प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो हो जाएगा के ए की पावर जीरो। जीरो रिप्रेजेंट करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। ए की जो कंसंट्रेशन होगी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगी, यानी ए जो है जैसे जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, लेकिन जो इसकी रेट होगी वो फिक्स रहेगी। सपोज हम रेट का इस कंसंट्रेशन ए के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। रेट जो होती है वो टाइम के साथ भी इंडिपेंडेंट होती है, यानी टाइम पे भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसी का अगर हम टाइम के साथ, रेट का टाइम के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम प्रूविंग करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। देखते हैं। इसका हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, आर ओ आर लिखा, ये आ जाएगा के ए की पावर जीरो। इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ओ आर इज इक्वल टू -1/1, क्योंकि इसका जो स्टैच्यू कोएफिशिएंट है वो 1 है, -1/1 डीए बाई डी। क्योंकि दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है तो इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, माइनस डीए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डीए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे, डीए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो पे, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी इसको हमने मान लिया ए नॉट है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो ए नॉट है। एट टाइम टी पे जो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन होगी, फाइनल कंसंट्रेशन उसको हमने मान लिया वो ए है। तो यहां पर देखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डीए माइनस इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है तो बाहर dt। टाइम इज इक्वल टू जीरो पे जो कंसंट्रेशन लगी हुई है वो ए नॉट है, टाइम इज इक्वल टू टी पे जो कंसंट्रेशन लगी हुई है वो ए है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ए का इंटीग्रेशन यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस के टी आ जाएगा, और जीरो से टी ये ए नॉट से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस जीरो। यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू ए नॉट प्लस के टी। सॉरी, ये माइनस जो लगा हुआ है तो यहां से हो जाएगा माइनस के टी। ये आपकी इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में देखते हैं तो आपका जो a है ये आपकी कंसंट्रेशन एट टाइम t है, कंसंट्रेशन एट टाइम t, और ए नॉट ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आपका जो के है ये आपका रेट कांस्टेंट है, और टाइम ये जो आपका टी दे रखा है ये टाइम है, एक ऐसा टाइम है जब कंसंट्रेशन ए नॉट से ए तक पहुंचती है, व्हेन कंसंट्रेशन रीच्ड फ्रॉम ए नॉट टू। इसको हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसकी कंपैरिजन अगर कराएं, पहले सबसे पहले देखें y इज इक्वल टू, अगर इसको ऐसे भी लिखें a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, तो अगर इसको कंपैरिजन कराएं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखेंगे a की जो पावर है 1 है, इसमें t की पावर 1 है, तो ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो यहाँ पर ये
पैराबोला बनता, सब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो देखेंगे, इसके कंपैरिजन कराएंगे। ये देखिए m की जगह पे k है और x की जगह पे t है, y एक्सिस पे a है, हमने मान लिया ये टाइम t है, x एक्सिस पे आपका x एक्सिस पे t है टाइम, और y एक्सिस पे आपका कंसंट्रेशन a हो गया। स्लोप जो है m माइनस k, तो यहाँ पर जो ऐसे ग्राफ जाएगा तो ये आपका a नॉट बनेगा और ये आपका थीटा बनेगा। इसी थीटा को बोलेंगे हम m या tan थीटा। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है कंसंट्रेशन और टाइम के साथ एक निगेटिव स्लोप को ड्रॉ करती है। आगे देखते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम ये कैसा टाइम इंटरवल होता है जहां पर रिएक्शन जो होती है 50% कंप्लीट हो जाती है। अ टाइम एट विच रिएक्शन कंप्लीट 50%। तो सपोज ये हमारे पास रिएक्शन थी A इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। तो 50% कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जो आपका A है वो A नॉट बाई 2 हो गया, 50% कंप्लीट हो गया। तो A नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस T इंटू, इसको लिखेंगे T हाफ। तो यहां से A नॉट बाई 2 माइनस A नॉट इज इक्वल्स टू माइनस K इंटू T हाफ। तो यहां से निकल के आ जाएगा माइनस का A नॉट बाई 2 माइनस K इंटू T हाफ। तो K की वैल्यू जो हो जाएगी या T हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो T हाफ इज इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2K, A नॉट बाई 2K। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम रिएक्शन। लाइफ टाइम रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें से जो कंसंट्रेशन ए होगा वो कंप्लीट हो चुकी होगी, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सपोज यहाँ पे ए जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए की जगह जीरो रखेंगे, ए नॉट माइनस के टी एल एफ लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी एल एफ पॉजिटिव, यहाँ से टी एल एफ की जो वैल्यू आ जाएगी ए नॉट बाई के आएगी। आपने देखा कि जो लाइफ टाइम रिएक्शन है वो ए नॉट बाई के है और हाफ लाइफ जो रिएक्शन होती है उसमें से जो टी हाफ निकल के आता है वो होता है ए नॉट बाई 2K। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन के मोल 100 थे, ये 100 से 90 हुए, 90 से 80 हुए। तो यहां तक आने में अगर इसको अगर टी हाफ लगेगा तो यहां से यहां तक भी कंप्लीट होने में टी हाफ लगेगा। यानी जो इंटरवल होता है वो इक्वल इंटरवल होता है, इक्वल इंटरवल पे रिएक्शन कंप्लीट होती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल समझेंगे।